जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रेस्पिरेटरी एनाटमी। अच्छा, रेस्पिरेटरी एनाटमी हम लोगों ने ये पिक्चर देखी थी कल। सबसे ऊपर ट्रेकिया, उसके बाद मेन ब्रोंकस, उसके बाद फिर फर्दर डिवाइड होती चली जाती है, ब्रोंकियल ट्री बनता है। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंकियस से फिर ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई हैं, वहां तक आप देखें इनके अंदर ना कार्टिलेजेस मौजूद हैं। वहां तक ये कार्टिलेजेस मौजूद हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उससे फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे बनता है एल्वियुलर सैक। तो एल्वियुलर सैक, एल्वियुला ही होते हैं मेन, जिनके अंदर ये टाइप 1 और टाइप 2 निमोसाइट्स, एल्वियुलाई के लेवल के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं। जो मेन काम लंग्स का हो रहा होता है कि आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बिटवीन एयर और ब्लड। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग गौर करें इस पिक्चर पे, तो ये जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई हैं, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। मीन्स के इसके अंदर, इन एयरवेज के अंदर गोबलेट सेल्स कितने ज़्यादा हैं। गोबलेट सेल्स का मेन काम क्या होता है? सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। तो ये जो हवा आती है अंदर से, जो हम लोग सांस लेते हैं, उसको ये ह्यूमिडिफाई करता है इन गोबलेट सेल्स की सिक्रीशंस की वजह से। दूसरा, प्यूरिफाई करता है। सीरिया जो है एक्ट एज ए छाननी काम करते हैं। मीन्स के जितने भी कोई पैथोजेंस हैं, मट्टी वगैरह है, वो सारी वो ड्रेन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स तक जो सीरिया मौजूद हैं, लेकिन आप गौर करें कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है स्मूथ मसल्स की लेयर। इसका स्मूथ मसल ऊपर ज़्यादा बड़ी लेयर है, नीचे छोटी होती चली जाती है, लेकिन स्मूथ मसल्स की लेयर लास्ट में मौजूद है। ये स्मूथ मसल्स की जो लेयर है, यही लेयर है जिसकी वजह से जब एस्थमा का अटैक होता है पेशेंट को, तो ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी है। एस्थमा में पेशेंट को इन गोबलेट सेल्स की हाइपोट्रोफी हो जाती है, ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो एयरवे होते हैं वो तंग हो जाते हैं, एयरवेज का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मेन ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ से लेके, ट्रेकिया से लेके यहाँ तक, ये हिस्सा कहलाता है कंडक्टिंग जोन। उससे आगे वाला जो पोर्शन है, ये कहलाता है रेस्पिरेटरी जोन। इसका मेन काम क्या होता है कि गैसेस का ट्रांसफर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करना, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करना। जो ऊपर वाला पोर्शन है कंडक्टिंग जोन, उसका मेन काम क्या है? वार्म करना, ह्यूमिडिफाई करना और एयर को फिल्टर करना। ठीक है। इसमें होती क्या क्या चीज़ है? नोज, लेरेंक्स, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। जो एयर रेजिस्टेंस है ऊपर से नीचे, लार्ज मीडियम साइज ब्रोंकाई में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, अ, एक टर्म यूज होती है, उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या चीज़ होती है? लंग्स का बेसिक काम हमने डिसाइड कर लिया कि लंग का बेसिक काम क्या है? ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। अब इतना जो पोर्शन है ब्लड की, जो ऑक्सीजनेशन है, वो काम सिर्फ इतने हिस्से में हो रहा है। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन वाला कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है। ऑक्सीजनेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एयर चाहिए और ब्लड चाहिए। इतने हिस्से में एयर तो मौजूद है, लेकिन ट्रांसफर होने के लिए ब्लड मौजूद नहीं है। इस वजह से लंग के वो वाले पोर्शन जहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस, नहीं हो रही। ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। यानी कि ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की
और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफ़र नहीं होता। अच्छा, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलम्बन एपिथेलियम, ये आपने याद रखनी है एपिथेलियम। और स्मूथ मसल्स जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाती हैं। स्मूथ मसल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाती हैं। और सिलेटेड एपिथेलियम आपकी ये भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जाती है। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी जोन कौन सा पोर्शन है जहाँ पे आपकी मेनली वो हो रही होती है, गैसेस का ट्रांसफर हो रहा होता है। इस हिस्से में लंग पैरेन्काइमा और क्यूबाइडल सेल्स। लंग पैरेन्काइमा क्या है, इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, इतना पोर्शन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये एल्वियोलर डक्ट और आगे छोटे छोटे एल्वियोलाइज। अच्छा, सीलिया जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक मौजूद होते हैं। और यहाँ पे अगर कोई पहुंच जाए बैक्टीरिया वायरस तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं मैक्रोफेजिस, एल्वियोलर मैक्रोफेजिस। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर आपको लाजमी याद कीजिएगा कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये कैसे फंक्शन करता है, इसकी नॉर्मल एनाटमी कैसे है। कंडक्टिंग जोन, जिसका काम सिर्फ एयर को कंडक्ट करना है, एयर को यहाँ से लेके रेस्पिरेटरी जोन तक पहुँचाना। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, हवा को साफ करके यहाँ तक पहुँचाना। तो इस सारे पोर्शन के अंदर आपने देखा होगा कि सीलिएटेड सेल्स होते हैं। सीलिया जहाँ पे मौजूद होंगे वो क्या चीज़ होगी कि रेस्पिरेशन जो है वो जो एयर के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो इन सीलिया के साथ चिपकेंगी और सीलिया इसको मूव करके वापस ऊपर की तरफ पहुँचाएगा। अगर इन सीलिया की मूवमेंट ख़त्म हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट की जो सिक्रीशंस हैं वो अपनी जगह पे पड़ी रहेंगी, वो वापस मूव नहीं करेंगी, आगे और पीछे मूव नहीं करेंगी। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को स्टेसिस होगा। स्टेसिस होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। सीलिया की मूवमेंट की डिजीज आप लोगों को याद हो तो इनमेटाइसीरिया सिंड्रोम, कार्टेजनर सिंड्रोम,